कंपनी का बैकग्राउंड जैसे हम हमेशा डिस्कस करते हैं बिजनेस प्रेजेंटेशन से पहले, कि जो कंपनी का बैकग्राउंड है, तो इनर्जिक कंपनी 1974 में स्टार्ट हुई थी। और वहाँ पे लार्ज साइजेस में ये बिजनेस जब शुरू करने से पहले इन्होंने लार्ज साइज में ये हॉस्पिटल्स में मशीन लगी थी। और वहाँ पे पहले 20 साल इसकी पूरी रिसर्च हुई इसका मशीन के ऊपर, कि इसके क्या आउटकम्स है, कैसे रिजल्ट्स है। उसके बाद 90s में ये आपके मॉडल जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये डोमेस्टिक मॉडल्स इंट्रोड्यूस किए गए। और धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड बहुत सारी कंट्रीज, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, 2003 में यूएस ताइवान मार्केट में कमर्शलाइज हुआ, और देन 2004 में हांगकांग मार्केट, और आखिर में आप देखेंगे कि 2016 में इंडिया में कमर्शलाइज्ड हुआ, और देन 2017 में दुबई में। तो इंडिया में तकरीबन 8 से 9 साल हो चुके हैं कंपनी को। और इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 3 लाख मशीन्स इंस्टॉल्ड हो चुकी है। और इस मशीन की यूएसपी, सबसे बड़ी यूएसपी है, जैसे आप सभी ने पहले से ऑलरेडी हमारा डेमो देखा होगा, तो इसकी यूएसपी है कि ये मेड इन जापान है। और ओसाका में एक ही फैक्ट्री है जहाँ पे मशीन नट से लेके पूरी मशीन बनाई जाती है, और वहीं से इंपोर्ट करी जाती है एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि कनाडा में बैठा अगर बंदा कोई वहाँ कनाडा का सिटीजन है, वो मशीन ऑर्डर करता है, तो उनको भी वही मशीन जापान से जाती है, जो इंडिया में बैठ के अगर आप ऑर्डर करते हो, आपको भी सेम क्वालिटी की मशीन आपको इंडिया में मिलती है। तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है, और जापान में ही ये मशीन बनती है, वहीं से डायरेक्ट आपके पास आती है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। तो यहाँ पे बिजनेस जो मैं डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ, उससे पहले मैं कुछ बेसिक चीज के बारे में बात करूंगा। और बेसिक चीज क्या है, वो है देयर आर 4 वेज टू प्रोड्यूस इनकम। पूरी पूरे वर्ल्ड वाइड 4 ही तरीके होते हैं जिनसे आप इनकम कर सकते हो, राइट। तो ये 4 तरीके कौन से हैं? पहला तरीका है, आप सैलरी बन जाइए, आप एम्प्लॉय बन जाइए किसी कंपनी के, और आप अपने टाइम के बदले आप पैसा कमाते हैं, राइट। आप 8 से 10 घंटे काम करते हैं, और उसके बदले कंपनी आपको क्या करती है? आपको पैसा देती है, चाहे वो 20,000 हो, चाहे वो 2 लाख हो, आप आवर्स के हिसाब से, अपनी स्किल के हिसाब से एम्प्लॉय बन जाते हैं। देन सेकंड तरीका है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड है कि आप अपने आप को नौकरी पे रख रहे हैं, और जैसे आप देखते हैं कि प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, वो सब सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाए जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को नौकरी पे रखते हैं। अगर डॉक्टर अपना क्लिनिक नहीं खोलेगा डॉक्टर अपना क्लिनिक नहीं खोलेगा तो वो इनकम नहीं कर सकता। तो उन्हें रोज अपना क्लिनिक खोल के वहां बैठना पड़ता है, तो उनके ऊपर भी एक बाउंडेशन होती है। और सेल्फ एम्प्लॉयड जो होते हैं लोग, वो इसी तरीके से काम करते हैं, वो अपना ही टाइम अपने आप को नौकरी पे रख के खर्च करते हैं, और उसके बदले पैसा कमाते हैं। देन थर्ड स्टेज आती है इन्वेस्टर, जहां पे लोगों के पास ऑलरेडी पैसा है, आपके पास 100 करोड़ आपके पास पड़े हैं कैपिटल, और आप उन 100 करोड़ को मार्केट में लगा के, रियल स्टेट में या किसी भी मार्केट में लगा के, आप उससे पैसे से पैसा बना सकते हैं। देन फोर्थ आपका तरीका है बिजनेस ओनर बन जाना, जिसमें आप एक सिस्टम को ऑन करते हो। और यहाँ पर बिजनेस ऑन करने का मतलब ये नहीं है कि आप लाखों में ही पैसा कमाएंगे, करोड़ों में ही पैसा कमाएंगे। बिजनेस ऑन करने का मतलब है कि आप अगर वहां पे प्रेजेंट नहीं हो, फिर भी आप पैसा बना रहे हो। आप रात को सोते हुए भी पैसा बना रहे हो, चाहे वो आप 20,000, 50,000 या 50 लाख बना रहे हो महीने का, बट अगर आप सोते हुए भी पैसा बना रहे हो, जिसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं, तो आप बिजनेस ओनर हो। तो लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हैं एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड, जो चार्ट में आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड, ये दोनों मिला के कुल जो टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसका 95% बनता है। टोटल एम्प्लॉयज और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो 95% पॉपुलेशन जो है वो इन दोनों कैटेगरीज में आती है। और राइट साइड में जो कैटेगरी आप देख रहे हो इन्वेस्टर और बिजनेस ओनर्स की, वो 5% आती है मात्र, राइट। और यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है, जो लेफ्ट साइड में आप एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड, जो 95% पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड, इंडिया की ही नहीं पूरे वर्ल्ड की, इनका जो टोटल जो इनकम है, कैपिटल जो ये कमाते हैं, इनकम कमाते हैं, वो 5% है टोटल वर्ल्ड की इनकम की। ये 95% लोग 5% पैसा कमाते हैं। और राइट साइड में जो आप बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर है, ये 5% लोग हैं जो 95% वर्ल्ड का जितना भी पैसा अर्निंग होती है वो ये लोग करते हैं, राइट। अब जो लेफ्ट साइड वाले लोग हैं ना, एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड, वो चाहते हैं कि हम राइट साइड में बिजनेस ओन करें। वो चाहते हैं कि हम बिजनेस ओनर बने, बट बिजनेस ऑन करने के लिए कुछ कंडीशंस होती है जिसको हर बंदा पूरा नहीं कर सकता, या अगर आप करना भी चाहते हैं तो आपके मन में एक डर होता है कि मैं बिजनेस ऑन करूंगा तो कल को क्या हो जाएगा, राइट। फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है। और यहाँ पर एक चीज और आपको समझनी होगी कि जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, जितने भी वर्ल्ड वाइड बिजनेस ओनर्स है,
उसमें 95% जो रिच बिजनेस ओनर्स है, जो सक्सेसफुली अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, वो 95% फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल्स में होते हैं। फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल्स यानी कि जैसे आप रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करो, तो रिलायंस के जो ओनर है, अगर हम बात करें मुकेश अंबानी की, अनिल अंबानी की, तो वो हर जगह उनकी प्रेजेंस नहीं होती, बट उनका बिजनेस वर्ल्ड वाइड चल रहा है उनके प्रेजेंस के बिना भी। तो वो क्या है, वो फ्रेंचाइजी सिस्टम है। आप रिलायंस के स्टोर्स देखते हो, रिलायंस के आउटलेट्स देखते हो, जगह जगह वहां पे वो फ्रेंचाइजी सिस्टम में काम करते हैं। इसी तरीके से टाटा काम करता है, इसी तरीके से पतंजलि एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। पतंजलि के आप स्टोर्स देखते हो, आपके आसपास भी पतंजलि के स्टोर्स खुले हुए हैं, बट पतंजलि के हर स्टोर पे रामदेव जी नहीं बैठे होते। तो वो बिजनेस ओन कर रहे हैं और वो एक फ्रेंचाइजी सिस्टम को रन करते हैं। तो 95% जो रिच बिजनेस ओनर्स है वो एक फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल को रन करते हैं। और फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल को जो रन करने का तरीका है, अगर आपको फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल रन करना है, तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो आपको पूरी करनी पड़ती है। एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, आपको आज पतंजलि का स्टोर खोलना है अपने रीजन में, तो वहां पे सबसे पहले क्या होगा, आपको पैसा लगाना पड़ेगा। और पैसा कितना लगाना पड़ेगा, आपको नॉर्मली मेरे ख्याल से 15 से 20 लाख रुपए नॉर्मल आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा वहां पे एक पतंजलि का स्टोर खोलने के लिए। क्योंकि वहां पे आपको स्टॉक भी रखना होगा प्रोडक्ट्स का, और स्टॉक रखने के लिए आपको वेयर हाउस भी चाहिए, आपको एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे, हो सकता है आपको अकाउंटेंट भी रखना पड़े। ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं, आपको बिजली का बिल, पानी के बिल, ये सब भी ऑन करने होते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट पे आने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है जो वो पैसा आपने लगाया, अगर आपने 20 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाया है, फ्रेंचाइजी बिजनेस में, तो वो 20 लाख रुपए को कमाने में आपको 2 से 3 साल लग जाते हैं, जो पैसा आप लगा रहे हो उसको निकालने में। राइट। जीएसटी एंड अदर टैक्सेस भी आप वहां पे मेंटेन करते हो। और वहां पर भी आप क्या करते हो, अपना टाइम देते हो। आप अगर 20 लाख रुपए लगा के एक छोटा पतंजलि का स्टोर खोल रहे हो, तो आपकी प्रेजेंस वहां भी जरूरी है। राइट। और रिस्क कितना होता है, रिस्क आपका 100% होता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो आप स्टोर खोल रहे हो वो चलेगा ही चलेगा, वो प्रॉफिटेबल होगा। हो सकता है कि आपको लॉस भी हो जाए और आपका स्टोर बंद भी हो जाए। फ्रेंचाइजी फीस भी देनी होती है आपको। और एक रीजन वाइज फ्रेंचाइजी आपको मिलती है। जो थर्ड पॉइंट है कि अगर आपने पतंजलि का स्टोर खोला है, तो अगर आपने झारखंड में पतंजलि का स्टोर खोला है या बिहार में खोला है, तो एक रीजन, एक छोटे एरिया में ही आप कवर कर सकते हो उसको, वहां से अर्निंग कर सकते हो। आप वर्ल्ड वाइड या इंडिया के अंदर या पूरे झारखंड के अंदर हर बंदा आपसे सामान खरीदने नहीं आएगा। तो एक स्मॉल रीजन के आपको एरिया मिलता है जहां पे आपका स्टोर होता है, और वहां के आसपास के लोग ही आपके पास प्रोडक्ट खरीदने आते हैं। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करने के बाद भी आप देखेंगे कि आप क्या करते हैं, आप पतंजलि के प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हो, उसको बेच रहे हो, जिसमें आपका 15 से 25% का मार्जिन होता है। राइट। अब यहाँ पे देखिए, देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे रिस्क आपका है 100%, कैपिटल भी आप ही लगा रहे हो। पतंजलि से फ्रेंचाइजी लेके सब कुछ आप कर रहे हो, और उसके बावजूद अगर आपको लॉस हो जाए तो पतंजलि इसके लिए लायबल नहीं है। अगर यहाँ पे एक कैलकुलेशन के हिसाब से हम देखें, एक छोटी कैलकुलेशन करते हैं कि अगर पतंजलि के 10,000 स्टोर्स है पूरी इंडिया के अंदर, और एक स्टोर से पतंजलि सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए भी कमा रहा है, तो पतंजलि की जो टोटल इनकम है वो 1 करोड़ रुपीज हुई। अगर सिर्फ 1,000, मैंने बहुत छोटी फिगर ली है, 1,000 भी अगर कमा रहा है एक स्टोर से, तो 10,000 स्टोर से जो पतंजलि को इनकम हो रही है वो 1 करोड़ हो रही है। बट अगर उन 10,000 स्टोर में से 100 स्टोर बंद हो जाए, तो पतंजलि को फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उन्होंने मल्टीपल फ्रेंचाइजी दे रखी है। बट जिनके स्टोर्स बंद हो रहे हैं, जो डायरेक्ट स्टोर्स पे बैठे हैं, हो सकता है उनकी लाइफ टाइम की सेविंग खत्म हो जाए। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पावर ऑफ फ्रेंचाइजी बिजनेस, फ्रेंचाइजी बिजनेस के अंदर कितनी पावर होती है अगर आप फ्रेंचाइजी आगे बांट पाओ तो। क्योंकि पतंजलि आपको एक स्टोर खोलने का पावर देती है, आप आपको राइट्स होते हैं कि आप एक स्टोर खोल लीजिए, बट आगे आप किसी को पतंजलि की फ्रेंचाइजी नहीं दे सकते। वो पावर सिर्फ और सिर्फ पतंजलि के पास है। तो यहां पर अब कैंगन बिजनेस कम्स टू द रेस्क्यू। कैंगन बिजनेस के अंदर, कैंगन बिजनेस को हम 21st सेंचुरी का एक ग्लोबल फ्रेंचाइजी बिजनेस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक बहुत ही नॉमिनल इन्वेस्टमेंट से आपको वही राइट्स मिलते हैं जो एक पतंजलि या कोई रिलायंस जैसा बड़ा इंडस्ट्रियल कर रहा है। राइट। एक बड़ी इंडस्ट्री जिस तरीके से फ्रेंचाइजी मॉडल काम कर रहा है, उसी तरीके से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि आपको स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मशीन है, तो आप सिर्फ और सिर्फ बिना किसी ज्वाइनिंग फीस के अपनी केवाईसी अपडेट करके इस बिजनेस के अंदर आप आ सकते हैं और इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं। यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है।
यहाँ कोई मंथली या एनुअल रिन्यूअल फीस नहीं है, जो आपको बार बार यहाँ पे पैसा नहीं देना कंपनी को रिन्यूअल के लिए। कोई स्टॉक नहीं मेंटेन करना, जैसे मैंने बताया कि मशीन जो है जापान से डायरेक्ट आती है, तो कोई स्टॉक मेंटेन करने की आपको जरूरत नहीं है। कोई सेल्स के टारगेट्स नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप अपनी इच्छा से चाहे पार्ट टाइम कीजिए चाहे फुल टाइम कीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। टीम सेल्स काउंट होगी, आपको अकेले काम नहीं करना, हम एज ए टीम काम करते हैं। और ये ग्लोबल प्लान है, ग्लोबल बिजनेस प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप सिर्फ एक रीजन में काम नहीं करेंगे, आप वर्ल्ड वाइड इस ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटरशिप में काम कर सकते हो। आप झारखंड में हैं, आप बिहार में, आप दिल्ली में, यूपी में हैं, वहां से आप ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी काम कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये एक बिजनेस है जिसमें आपको डेली, मंथली, क्वार्टरली जैसे आपकी सेल्स आती है उसी हिसाब से आपके पास इंसेंटिव्स आते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, कैंगन बिजनेस का जो 21st सेंचुरी का एक ग्लोबल बिजनेस प्रोग्राम है, तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ लेवल लुक HD51, जो मॉडल 2,79,000 का आता है। यहाँ 277 प्लस 2,000 कोरियर चार्जेस इसमें लगते हैं। तो 79,000 वाले प्रोडक्ट के हिसाब से मैं यहाँ पर आज बात करने वाला हूँ, कैलकुलेशन करने वाला हूँ, राइट। तो 2,79,000 वाले प्रोडक्ट में आपको यहाँ पे क्या देखना है, सबसे पहले कि यहाँ पर आपका जो पॉइंट वैल्यू सिस्टम है, पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पे पॉइंट वैल्यू सिस्टम क्या है आपका, वो है 13,000 रुपीज, 13,000 रुपया, राइट। तो 13,000 रुपये पॉइंट वैल्यू सिस्टम है। और यहाँ पे जो राइट साइड में आप देख रहे हो यू, इसका मतलब है कि आपने जैसे बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपकी डायरेक्ट सेल्स और इनडायरेक्ट सेल्स दोनों काउंट होती है, और दोनों को मिला के हमारी ग्रुप सेल्स होती है, राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेल्स की भी और इनडायरेक्ट सेल्स की भी, और ग्रुप सेल्स करके आप कैसे इस बिजनेस को एक करियर पाथ बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट सेल्स की बात करेंगे। तो ये जो चार्ट आप देख रहे हैं इसको नीचे से देखना शुरू कीजिएगा। HD51 के हिसाब से हमने पॉइंट लिया है कि 13,000 का पॉइंट होता है। और सबसे नीचे जो आपको दिख रहा है 1A लेवल, जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं आपका जो लेवल होता है उसे 1A लेवल कहा जाता है। और ये आपकी डायरेक्ट सेल होती है, आपने आगे किसी को रिकमेंड किया। हमारे नॉर्मली आप देखेंगे जूम पे सेशंस होते रहते हैं, डेमोज होते हैं, 1-to-1 डेमोज होते हैं, इवेंट्स होते हैं, वहां लोगों को आप इनवाइट कर सकते हो। और वहां से जैसे ही कोई भी बंदा आपका कोई भी आगे इंटरेस्टेड होता है इस मशीन को लेने के लिए, तो आपकी फर्स्ट डायरेक्ट सेल होती है और उस पर आपको इंसेंटिव आता है 13,000। जिस दिन मशीन कस्टमर के घर डिलीवर होती है विद इन 15 डेज का टैट होता है। जब आपकी KYC अपडेट होती है तो 15 दिन के अंदर आपका इंसेंटिव आपके अकाउंट में आ जाता है डायरेक्टली, राइट। देन सेकंड सेल जो आप करते हैं 1A सेल उसको बोलते हैं फिर से दोबारा, और वहां पे भी आपको 13,000 मिलता है। थर्ड सेल आप जब करते हैं, ये डायरेक्ट सेल्स की हम बात कर रहे हैं, तो थर्ड डायरेक्ट सेल्स पे आपकी जो रैंकिंग होती है वो होती है 2A। 2A रैंकिंग मल्टीपल ऑफ 2 चलेगा, आप 13,000 को गुना कर दीजिए 2 से, तो ये आपको तीसरी मशीन से जो आपका इंसेंटिव आता है वो आता है 26,000 रुपया। तो पहली दो मशीनों पे आपको 13,000 आया, तीसरी मशीन पे आपको 26,000 रुपया मिला। और ये कब तक चलेगा, जब तक आपकी टोटल तीसरी से लेके 10वीं मशीन तक सेम आपका इंसेंटिव आएगा हर मशीन पे, ऑन ईच मशीन। देन 11th मशीन ऑनवर्ड्स यू विल बिकम 3A। आप 3A डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। 11वीं मशीन से आपको हर डायरेक्ट सेल पे क्या आएगा, 39,000 रुपीज। तो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ग्रुप सेल्स भी कर सकते हैं। ग्रुप सेल्स को मैं दूसरे चार्ट में आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट सेल करते करते आप 11वीं मशीन पे 39,000, देन 4A बन जाते हैं आप 21वीं मशीन से। तो 21वीं मशीन से आपको आएगा हर मशीन पे 52,000। इसका मतलब ये है कि आप जब 4A लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं और आपने 4A लेवल में 2 मशीन सेल की HD51, तो आपका जो इंसेंटिव बनेगा वो बनेगा 1,04,000 रुपया, राइट। 21वीं मशीन के बाद जो आपने 22वीं और 23वीं मशीन अगर एक महीने में सेल की, तो आपका 1,04,000 रुपये इंसेंटिव वहां पे बनेगा। अब वो एक महीने में कीजिए चाहे आप 2 महीने में कीजिए या एक हफ्ते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब टोटल आपकी 50 मशीनें आप कर लेते हो तो 51st मशीन से यू विल बिकम 5A डिस्ट्रीब्यूटर, जहां से आपको हर मशीन पे मिलेगा 65,000 रुपया। देन पीक लेवल आता है 6A डिस्ट्रीब्यूटर जिसे हम बोलते हैं, और यहाँ पे ये आपका जो इंसेंटिव वो 6 टाइम्स हो जाता है। तो 13,000 मल्टीप्लाई बाय 6 आपका कितना हो जाता है, 78,000। तो 6A डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे आपको जो हर मशीन पे जो आपको इंसेंटिव आएगा वो आएगा 78,000। तो इट स्टार्ट फ्रॉम 13,000, ये स्टार्ट होता है 13,000 से, और ये जाता है आपका पीक लेवल 78,000 रुपये तक। तो टोटल यहाँ पे जो आप देखेंगे इनकम होती है 1A लेवल से 6A लेवल तक पहुंचने में, टोटल आपकी जो 100 सेल्स हो जाती है, 100 सेल्स करने पे आपकी टोटल इनकम अप्रोक्सीमेटली 50 lakhs होती है। आपकी जो इनकम होती है वो होती है 50 लाख रुपया, राइट।
इतना किसी को यहाँ तक कुछ भी अगर कोई पूछना चाहता है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। ये आपको यहाँ तक समझ आ गया? ये अभी हमने डायरेक्ट सेल्स की बात की है। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? यस सर। ओके। तो यहाँ पे हमने बात की कि आप किस तरीके से अपनी रैंकिंग को बढ़ा सकते हो और सिक्स से बनने पर आपको क्या इनकम हो सकती है। अब देखिए, सिक्स से मैं यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन है, क्या 100 मशीनें बेचना आसान है? क्या ये आसान काम है 100 मशीनें बेचना? हो सकता है यहाँ पे बहुत मुश्किल हो आपको और टाइम भी लगे, राइट। बट इसी को आपको अगर इजीली करना है तो अगर हम एज ए टीम काम करेंगे तो इस 100 मशीनें बेचना बहुत ही इजी टास्क हो जाता है। क्योंकि डायरेक्ट 100 मशीनें मैंने खुद भी ने भी नहीं बेची पिछले 5 सालों में। मैंने आज तक कुल 9 मशीनें डायरेक्ट बेची है, राइट। बट मैं इस बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर रहा हूं क्योंकि मैंने टीम बनाई है। तो टीम की क्या पावर होती है ये आप सेकंड हमारे इसमें स्लाइड में देखेंगे। तो यहाँ पे आप समझिएगा, एज ए टीम जब हम काम करते हैं तो आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे लेट सपोज आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और आपने मशीन बेचने के ऊपर फोकस ना करके आपने टीम बिल्ड की। देखिए, मशीन बाय डिफॉल्ट बिकेगी। मशीन, हमारे प्रोडक्ट में कितना दम है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग यूजर है उनसे आप पता कर सकते हैं, जो आपके नोन में जो लोग यूज कर रहे हैं उनको रिजल्ट्स आए हैं उनसे आप पता कर सकते हो। बट उसके बावजूद जो बिजनेस है, बिजनेस जब आप टीम बिल्ड करते हो तो यहाँ पे आप कैसे टीम के साथ अर्न कर सकते हो ये मैं आपको बताऊंगा। तो लेट सपोज आपने टीम बनाई और आपने ए को इंट्रोड्यूस किया एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। आपने ए को डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, उन्होंने मशीन ली और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरशिप साथ में केवाईसी अपडेट करके उन्होंने ली। तो उनको क्या मिले, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? आपको मिलेगा 13,000 रुपये। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था पिछली स्लाइड में, आपको मिलेगा 13,000, दूसरी मशीन पे भी 13,000, तीसरी मशीन पे आपको सी को जब आप इंट्रोड्यूस करते हो 26,000 मिलता है। क्योंकि पहले जो 2 लेवल थे वो क्या थे? आपके 1A लेवल थे। और तीसरा लेवल था 2A लेवल, जहां से आपका इंसेंटिव डबल हो गया, राइट। तो यहां पर जब आप डी को चौथी मशीन दोगे, ये डायरेक्ट ही आप बेच रहे हो। क्योंकि ये जितने भी ऑरेंज में हाईलाइट किया गया ये डायरेक्ट सेल है। जो ग्रीन कलर का हाईलाइट होगा वो टीम सेल्स होगी। ये अभी आप डायरेक्ट सेल की हम बात कर रहे हैं। तो डी से आपको क्या इंसेंटिव आएगा, जैसे हमने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया था? कोई बताना चाहेगा? अगर हम चौथी मशीन बेचते हैं डी को तो हमें क्या इंसेंटिव आएगा सर? 26,000 सर। 26,000, बिल्कुल सही कहा आपने। 26,000 आपको इंसेंटिव आएगा क्योंकि ये आपकी डायरेक्ट सेल है और तीसरी से 10वीं तक आपको 26,000 आना है। बट अब यहाँ पे हम टीम की बात कर रहे हैं, हम टीम सेल्स कर रहे हैं। और टीम में अगर जो बाकी लोग भी जुड़ रहे हैं उनको भी साथ में मिलके उनके साथ काम करें और उनको भी अपने बिजनेस में लेके उनको बताए, ट्रेनिंग दे आगे, उनको भी हम इनवाइट किए जूम सेशंस में। तो एक ने अगर लेट सपोज A1 को मशीन आगे रेफर की, क्योंकि ए भी डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आपको इस केस में भी 13,000 रुपये आएगा, राइट। अगर ए ने मशीन दी आगे A1 को तो ए को क्या आएगा? 13,000। बट इस केस में अभी हम आपकी बात कर रहे हैं तो आपको भी 13,000 आएगा, क्योंकि वो आपकी सब डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, राइट। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट सेल के साथ साथ टीम सेल से भी आपकी अर्निंग होती है। तो ग्रीन में जो भी हाईलाइट हो रहे हैं ये आपकी टीम सेल्स है। और इसी तरीके से जब आगे अगर A1 के नीचे अगर A2 A3 कोई भी आ जाए, चाहे ये मशीन ए ने बेची हो, चाहे ये A1 ने बेची हो, A2 ने, किसी ने भी ये मशीन बेची हो, नीचे जो भी इसकी डेप्थ में जाएगी, तो 8 लेवल डीप तक, जैसे आप नीचे पढ़ पा रहे हैं 8 पॉइंट्स लिखा है, 8 लेवल डीप तक आपको हर मशीन पे 13,000 आएगा, राइट। ये मैंने डीप की बात की है। अगर पैरेलल में ए जितनी मर्जी डायरेक्ट सेल करे या A1 कितनी जितनी भी मर्जी डायरेक्ट सेल कर दे, तो डायरेक्ट सेल पे आपको हर मशीन पे 13,000 आएगा। बट अगर ये लीनियर में डीप जाएगा, अगर 8 लोगों तक पैसा बटा, तो उसके बाद नीचे वाली सेल का क्या होता है वो भी बताऊंगा। बट 8 लेवल तक ये पैसा बढ़ता है, आपको आएगा 8 लेवल तक, राइट। उसी तरीके से दूसरा 1A लेवल में भी आपको इसी तरीके से 13,000 आएगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं सी या डी, जो आपकी प्रमोशंस वाली लेन थी जहां पे आपकी प्रमोशन होगी। तो यहाँ हम सपोज करते हैं कि डी ने काम किया, सी ने काम नहीं किया। तो जब डी काम करेगा और डी ने तीन सेल्स की, D1 D2 D3, अब यहाँ पे आपको क्या इनकम आएगी?
क्योंकि ये आपकी इनडायरेक्ट सेल है, ये आपकी डायरेक्ट सेल नहीं है। आपने एबीसीडी को डायरेक्ट सेल की थी, बट डी ने आगे काम किया 2A लेवल में, D1 D2 D3। तो यहां पर डी को क्या आएगा, अगर डी की इंसेंटिव की बात करें तो D1 और D2 पे डी को जो इंसेंटिव आएगा वो 13,000 आएगा, 13,000। और तीसरी मशीन से 26,000 आएगा, 26,000। क्योंकि इसके लिए सेम है, पेटेंटेड है, राइट। बट आपके केस में आपको यहाँ हर मशीन पे 26,000 आएगा, क्योंकि यहां पर आपकी प्रमोशन हो गई थी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? पहली दो लेन में कोई भी अगर मशीन बिकेगी, इन टीम के थ्रू भी बिकेगी, तो आपको 13,000 आएगा। बट 2A लेवल में आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने कोई भी मशीन आगे फर्दर बेचेंगे तो आपको हर मशीन पे 26,000 रुपए आएंगे, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसको डेप्थ में भी ले जाएंगे, बट उससे पहले मैं आपको बताता हूं, जब टोटल आपकी इस बिजनेस की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे टोटल टीम सेल्स काउंट होती है। यहाँ पे डायरेक्ट सेल्स काउंट नहीं होती, टीम सेल्स भी काउंट होती है, ग्रुप सेल्स काउंट होती है। तो आपकी यहाँ पे अगर आप गिनती करेंगे ABCD और नीचे जो टीम सेल्स हुई है, तो यहाँ पे टोटल आपकी 10 सेल हो गई है D3 तक। तो 10 सेल होने के बाद आप 3A भी बन सकते हैं डायरेक्ट, और 3A बनने से क्या होगा, आपको वहां से 11वीं मशीन पे 39,000 रुपीज आएंगे। आपको क्या आएगा, 39,000। इसका मतलब है 3A लेवल में अगर कोई भी मशीन बिकेगी तो आपको क्या मिलेगा, 39,000। अगर ई कोई भी मशीन बेचेंगे तो ई को उनकी रैंकिंग के हिसाब से पैसा आएगा। अगर वो 1A है तो 13,000 आएगा, 2A है तो 26,000, आपको 39,000 आएगा। बट ये कब तक आता है, ये आप समझिए अपने 2A लेवल से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं D4 को भी, नीचे डेप्थ की बात कर रहे हैं, D3 ने D4 को मशीन दी है, वहां पे भी आपको 26,000 आया। और इस तरीके से ग्राफ बढ़ता गया आगे। हम इस तरीके से इस ग्राफ को बढ़ा रहे हैं कि जो भी आप डी डी आपकी टीम में था वो भी 2A बन गया है D3 वाली सेल पर, और D3 D6 वाली सेल पे 2A बन गया, राइट। और इसी तरीके से D6 ने भी 3 मशीनें बेची, वो भी 2A बन गया। अब D9 ने यहाँ पे, D9 ने एक मशीन बेची डॉन को। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि D9 ने एक मशीन बेची, किसको, डॉन को मशीन बेची। तो D9 की पहली मशीन थी, तो D9 को क्या आएगा, 1 पॉइंट आएगा। जैसे आप ब्लू में हाईलाइट देख रहे हैं ना, 1 पॉइंट मतलब 13,000, 1 पॉइंट D9 को मिला। उसी तरीके से D6 को कितने मिले, 2 पॉइंट मिले, क्योंकि D6 2A लेवल पे पहुंच गया था, उन्होंने 3 सेल कर दी थी। और तीसरी सेल से, D9 की सेल से उनको 2 पॉइंट आने थे, 2A बन गए थे 26,000। तो D9 को 1 पॉइंट आया, D6 को 2A लेवल पे 2 पॉइंट आए, D3 भी 2A था, उनको भी 2 पॉइंट आए, और D को भी 2 पॉइंट आए, क्योंकि उन्होंने भी तीसरी मशीन बेच दी और D3 से उनको 2 पॉइंट आने थे। तो यहाँ टोटल कितने पॉइंट्स बच गए, अगर आप काउंट करोगे, 2 पॉइंट चार। में बटे और 1 पॉइंट बटा, तो 7 पॉइंट बढ़ गए, 7 पॉइंट्स बढ़ गए हैं। और आपके पॉइंट सिस्टम कितना है, 8 पॉइंट सिस्टम मॉडल है ये। तो यहाँ पे आपके 2A लेवल में आपको 2 पॉइंट आने थे, बट यहाँ पे अगर 7 पॉइंट नीचे बढ़ गए तो आपको क्या आएगा, सिर्फ 1 पॉइंट आएगा। आप समझ गए? आपने 2A लेवल में अगर डीप चला गया और अगर 7 पॉइंट्स आपकी टीम में बढ़ गए तो आपको क्या आएगा, आपको 1 पॉइंट आएगा। जहां 2 आने थे वहां 1 पॉइंट आएगा। मैं आपको डीप जब जाता है तो उसकी मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन बता रहा हूँ कि डीप जाने का मतलब क्या है, राइट। आपके टोटल 8 पॉइंट से बटेंगे। अब लेट सपोज D9 ने भी तीसरी मशीन बेच दी और D9 जो है वो भी आपका 2A बन गया। उन्होंने आगे D12 को, डैन जहां लिखा है डैन को मशीन बेची, तो D9 भी 2A होगा। तो डी को अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, रेड से हाईलाइट किया गया है, 1 की जगह 2 पॉइंट आएंगे, क्योंकि D9 भी 2A हो गया। अब ऊपर बाकी सब भी पहले से ऑलरेडी 2A थे। तो आपकी टीम में नीचे देखेंगे, 4 लोगों को 2-2 पॉइंट बढ़ गए, क्योंकि चारों 2A थे। 8 पॉइंट बढ़ गए, तो इसका मतलब है कि आपको जीरो आएगा, उस सेल का पैसा नहीं आएगा। D12 वाली सेल पे आपको पैसा नहीं आएगा, क्योंकि ये आपकी नॉन A सेल मानी जाएगी, और ये आपकी ग्रुप सेल में काउंट नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। 8 पॉइंट सिस्टम के अंदर जो ग्रुप सेल्स हो रही है वही काउंट होगी। उससे डी जो जा रही है उसका पैसा अभी नहीं मिल रहा, बट आगे क्या मिलेगा वो मैं बताऊंगा। बट यहाँ पे 8 पॉइंट सिस्टम से नीचे जीरो सेल, इसको हम बोलते हैं, जीरो सेल जो भी होगी उस पर आपको पैसा नहीं आएगा। और इसी तरीके से जब आपकी टोटल 20 सेल हो जाएगी तो आप अपनी ग्रुप सेल्स, जब 20-20 ग्रुप सेल्स हो जाएगी तो आप आगे अपनी नई लाइन खोल सकते हैं, राइट। जहां से आपको 52,000 आएगा 4A बनने में, जो हमने अभी डिस्कस किया। देन 5A ग्रुप सेल, जब 50 ग्रुप सेल टीम के साथ आप 50 कर लेंगे, 65,000।
और जब आप 100 सेल्स कर लेंगे विद ए ग्रुप, मतलब विद ए टीम, तो आपको तब भी 78,000, तब भी आप 6 से बन जाते हैं जब आप टीम के साथ काम करते हैं। और यहाँ पे भी जो आपकी अप्रोक्सीमेटली इनकम होती है वो 40 lakhs के आसपास आप एक एवरेज इनकम हो जाती है जब आप टीम के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। राइट? यहां तक सबको क्लियर है जितना मैंने बताया आपको? यस सर। ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको बताया कि जीरो सेल किसे कहते हैं, जो 8 पॉइंट सिस्टम से बाहर चली जाए। बट यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो जीरो सेल है, जो आपकी मेहनत है, आपने मेहनत करके टीम बनाई, आप सोच रहे होंगे कि मुझे नीचे अपनी टीम से ही पैसा नहीं आएगा। बट 6 से जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो 6 से जब आप क्वालिफाई कर जाते हो, 6 से रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 से रैंक के बाद जितनी भी आपकी जीरो सेल हो रही है इस ग्राफ के अंदर, जैसे D12 पे आपको पैसा नहीं आया, तो जीरो सेल पे आपको क्या मिलेगा? ऑन एवरेज जीरो सेल नंबर ऑफ सेल्स आपको, जिसे हम नॉन नेटिव सेल भी बोलते हैं, वो आपको हर सेल पे 11,000 रुपये आता है अलग से। ये कब तक आएगा? इन्फिनिटी तक। चाहे कितनी भी डीप चली जाए, आपको हर सेल पे 11,000 रुपये आएगा आपकी नॉन नेटिव सेल पे। राइट? ये 6 से लेवल पे हम बात कर रहे हैं। और टोटल जो आपकी 8 पॉइंट सिस्टम के अंदर, तो आपको उसी के हिसाब से आएगा 13,000, 26,000। हो सकता है आप डायरेक्ट 6 से बनने के बाद जो एक लेन खोलेंगे वहां 10 सेल हो जाए, तो आपको सिर्फ उसी लेन से 7,80,000 रुपये आ जाएगा। बट जो आपकी डेप्थ में सेल जा रही है, जहां हो सकता है आपको पता भी ना चल रहा हो कि आपकी टीम में सेल हो रही है, उसका आपको क्या आएगा? 11,000 रुपये आएगा, नो नेटे सेल। राइट? तो यहाँ पे जो 13,000 के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन बताई थी, नीचे चार्ट किया गया। नीचे चार्ट में आप देख पाएंगे जो 13,000 की कैलकुलेशन है, हर प्रोडक्ट की कैलकुलेशन अलग है। और जब आप सबसे छोटी मशीन जूनियर 4 अगर आप सेल करते हैं, तो उसकी जो कैलकुलेशन है जो 2,20,000 की आती है, यहाँ पे कुरियर चार्जेस मेंशन नहीं किए गए, इसलिए 2,000 रुपये कम है। तो उसका पॉइंट सिस्टम क्या है? 9,150। 13,000 के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन बताई है, 13, 26, 39, 52। वैसी आपकी K8 जो मशीन है हमारी 3,45,000 वाली, उसका 16,000 रुपये है। 16,000, 32,000, 48,000 3A पे, इस तरीके से कैलकुलेशन होगी। देन सुपर टॉप मॉडल पे 18,500, और जो नया अभी एक मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ है HD 501 डीलक्स मॉडल, उसमें 14,450 का आपका पॉइंट सिस्टम है। राइट? और जब नॉन एटे सेल की बात करें, जो मैंने आपको 11,000 बताया, उसी से छोटी पे 6200, देन 15,000, 15,600, देन 9,458। अब यहाँ पे 6 से के बाद आपकी और भी रैंकिंग्स है, 6 से 2 एंड 6 से 2-2। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ आज। 6 से 2 और 6 से 2-2 पे क्या बोनसेस मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो भी आप पीछे अर्न कर रहे हो 8 पॉइंट सिस्टम में जो अर्न कर रहे हो, वो आप अर्न करते रहोगे 6 से 2 और 6 से 2-2 रैंकिंग पे भी। जो नेक्स्ट रैंकिंग है 6 से 2 होती है, और उसके बाद आप 6 से 2-2 बनते हो। इन रैंकिंग पे 6 वाली जो इनकम है आपकी 8 पॉइंट वाली, वो आपको मिलती रहेगी। राइट? बट उसके अलावा आपके 3 बोनस अलग से स्टार्ट होते हैं। एक होता है मंथली, एक होता है क्वार्टरली जो आप Q1 देख रहे हैं, और एक होता है टाइटल बोनस। जब आप 6 से 2 बनते हो, -2 बनते हो, तो इस पे 3 बोनस अलग मिलते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं 6 से 2 रैंक का, एग्जाम्पल फॉर 6 से 2 रैंक, कि जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने में आपकी चाहिए था, टीम ने 50-50 सेल की। बोलने चाहिए। 3 महीने में आपकी टीम ने 50-50 सेल्स की है यहाँ पर। तो आपको क्या इंसेंटिव मिलेगा, और जब आप -2 पे करोगे तो क्या इंसेंटिव मिलेगा? तो 6 से 2 रैंक पे पहुंचने के बाद जब आप 50-50 सेल आपकी टीम कर रही है, तो ये 50 की जगह आप 30 भी लगा सकते हो या 100 भी लगा सकते हो, ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा, आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ पे 50 मशीन एवरी मंथ आपकी हुई, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 1260 मल्टीप्लाई बाय 50, 1260 रुपए अलग से बोनस मिलता है हर मशीन के ऊपर। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1260 करोगे, ये होगा 63,000। तो ये 63,000 तीनों मंथ का आपको यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो येलो से हाईलाइट किया गया है। अभी येलो वाला देखिएगा, ग्रीन हाईलाइट वाला मत देखिएगा। तो येलो से जो हाईलाइट किया गया है, ये आपको मंथली मिला है। देन क्वार्टरली क्या मिलेगा? क्वार्टरली आपकी टोटल सेल हुई है 150, 150, क्योंकि 50-50 सेल्स हुई थी ना आपकी मंथ में। तो आपकी क्वार्टरली 150 मशीन सही है, उसके ऊपर 880 रुपए के हिसाब से अलग से आपको इनकम मिलेगी। 150 मशीन मल्टीप्लाई बाय 880, ये बनता है 1,32,000, ये क्वार्टरली बोनस मिलेगा। और टाइटल बोनस होता है जब आप अपनी नीचे मिनिमम 2 सिक्से बना देते हो, तो एक सिक्से पे आपको मिलता है 31,500 रुपया।
तो ये बनता है टोटल 63,000। तो टोटल एक 6 से 2 की इनकम, अगर वो 50 मशीनें महीने की भी अगर उनकी बिक रही है और 3 महीने में 150 मशीन बिक रही है, तो एक 6 से 2 की जो टोटल इनकम होती है 63,000, जो आपका लाइन बोनस है मंथली 1,89,000 और 1,32,000 क्वार्टरली। तो टोटल इनकम 3,84,000 ओवर एंड अबव हो रही है। ये एक्स्ट्रा इनकम ओवर एंड अबव है, आपकी 8 पॉइंट सिस्टम से अलग है। इस रैंकिंग पे आप अलग से अगर 8 पॉइंट सिस्टम में जो सेल करोगे उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, बट ये आपकी एक्स्ट्रा इनकम अलग से आपको मिलेगी। और इसी तरीके से 6 से 2 -2 पे क्या होता है, आपकी टीम ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो यहाँ कैलकुलेशन मैंने 100 के हिसाब से बताई है। सेम इसी तरीके से चलेगा, पर 1260 की जगह 1380 की कैलकुलेशन हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1380 की कैलकुलेशन 100 मल्टीप्लाई बाय 1380 करोगे तो मंथली 1,38,000। उसके अलावा 300 मशीन यहाँ पे कैलकुलेट की गई है, तो क्वार्टरली आपका 2,64,000 880 के हिसाब से होगा, ये सेम होगा। और टाइटल बोनस 6 से 2 -2 का, अब यहाँ पे ग्रीन से जो हाईलाइट किए गए उनको आप देखिएगा, तो टाइटल बोनस बना आपका 1,26,000। तो टोटल एक 6 से 2 -2 की इनकम कितनी हुई, हर हर महीने अगर 100 सेल्स हो रही है तो 8,04,000। अब यहाँ पे मान लीजिए कि 100 सेल्स नहीं हुई, 50 मशीनें बिकी हर महीने, तो ये 8 लाख की जगह 4 लाख रुपए क्वार्टरली बन जाएगा उनका। आधा कर दीजिए इसको, राइट। तो ये रैंकिंग के हिसाब से आगे आपका ये ओवर एंड अबाव आपकी और भी इनकम्स यहाँ पे ओपन हो जाती है। और एक देखिए 6 से जो रैंकिंग होती है, 6 से रैंकिंग की कैलकुलेशन भी यहाँ अगर हम करें कि एक 6 से बनने के बाद जो इनिशियल लेवल है, 6 से बनने के बाद आप कितनी इनकम कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हाइपोथेटिकली आप मान लीजिए कि आप 6 से बनते हैं और हर रैंकिंग पे आपने सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर को इंट्रोड्यूस किया है और उनसे पूरे साल में सिर्फ 5 सेल करवा रहे हैं, उनके साथ मिलकर सिर्फ 5 सेल कर रहे हो। मतलब आप 1A डिस्ट्रीब्यूटर पे भी 5 सेल कर रहे हो, 2A पे भी, 3A पे भी, 4A 5A 6A, हर रैंकिंग पे एक डिस्ट्रीब्यूटर बना के उनसे 5 सेल आप उनके साथ मिलकर कर रहे हो, राइट। तो 1A डिस्ट्रीब्यूटर रैंकिंग जो थी उस पर 13,000 मिलता था, तो 5 सेल मल्टीप्लाई बाय 13,000, वहां 65,000 बनता है। 26,000 मिलता है 2A डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 26,000, 1,30,000। देन 3A पे 39,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 पे, तो 1,95,000। इसी तरीके से 4 पे 52,000 से, एंड 5 पे लेवल पे 65,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 3,25,000। और 6 लेवल पे 3,90,000। तो यहाँ पे एक बहुत ही कंजर्वेटिव फिगर मैं आपको दिखा रहा हूं कि पूरे साल में 6 से बनने के बाद हर रैंक में आप सिर्फ 5 सेल भी अगर अपनी टीम के साथ मिलकर कर रहे हो, तो भी जो आपकी इनकम है टोटल सिर्फ मात्र 30 सेल की है आपने पूरे साल में। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जब आप 6 से बन जाते हो उससे कहीं ज्यादा सेल्स होती है। बट यहाँ पे बिल्कुल मैं, क्योंकि आपको कोई बढ़ा चढ़ा के चीजें नहीं दिखा रहा, टोटल सिर्फ और सिर्फ 30 सेल करने पर भी आपकी टोटल इनकम होती है 13,65,000 एनुअल इनकम आपकी, विच इज मोर देन 1 लाख रुपीज पर मंथ। तो 6 से बनने के बाद एक एवरेज इनकम आप इतनी आराम से कर सकते हो, एक नॉर्मल पार्ट टाइम या फुल टाइम करते करते भी, राइट। तो यहाँ पे इनकम मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 से बनने के बाद आपको मैंने बताया 6 से 2 और 6 से 2 -2। और इसी के साथ साथ जैसे आप देख रहे हैं 6 से रैंकिंग पे मैंने जैसे बताया $3,000 बोनस मिलता है जब आप 10 सेल्स एक महीने में उसको क्लोज करते हो और 6 से बनते हो। देन आगे 6 से 2 पे आपको $6,000 वन टाइम बोनस मिलता है और साथ में एडिशनल इनकम्स जो मैंने आपको दिखाई। 6 से 2 -2 पे $12,000 बोनस। और देन उसके बाद रैंकिंग्स आती है 6 से 2 -3, जहां से $25,000 बोनस मिलता है आपको वन टाइम, प्लस में इस रैंकिंग पे आपको $5,000 पर मंथ आपको मंथली मिलेगा फॉर लाइफ। इसके लिए भी क्राइटेरियाज है, बट कोई टारगेट्स नहीं है, कोई टारगेट्स नहीं है सच की, मतलब आपको इतना अचीव करना है फिर मिलेगा। इसके लिए क्राइटेरियाज होते हैं, पॉइंट सिस्टम होता है, तो वो हम डेप्थ में बाद में इसके बारे में बात करेंगे। तो 6 से 2 -3 पे आपको क्या मिलता है, $5,000 मंथली आपको मिलेगा लाइफ टाइम के लिए। और ये आपकी नेक्स्ट टू जनरेशन तक ट्रांसफर भी होता है। इसका मतलब ये है कि मैं अगर 6 से 2 -3 बन जाता हूं, तो मुझे जिंदगी भर $5,000 पर मंथ मिलता है, उसके बाद मेरी नेक्स्ट जनरेशन को मिलता है, और उनके बाद उनके बच्चों को मिलता है, तो टोटल 3 जनरेशन इंक्लूडिंग मी ये पैसा मिलता है, राइट। और ये रैंकिंग कैसे अचीव होती है, जैसे 6 से 2 आप पहुंचते हैं, जब आप मिनिमम जिस रैंकिंग पे आप पहुंच रहे हो, अपनी टीम में सिर्फ 2 लोगों को उस रैंकिंग पे पहुंचाना है। आप 6 से 2 बन रहे हो जब आपकी टीम में 2 लोग 6 से बन रहे हैं। आप -2 बन रहे हो जब आपकी टीम में 2 लोग 6 से 2 बन रहे हैं, राइट। और आप 6 से 2 -3 बन रहे हो जब आपकी टीम में 2 लोग 6 से 2 -2 हो रहे हैं। और ये रैंकिंग वहीं पे नहीं सीमित है, आगे $10,000 पर मंथ, देन $15,000, $20,000,
अप टू 6A2-3 $80,000 पर मंथ तक के स्लैब तक है। इंडिया में 6A2-6 तक बहुत लोग हैं ऐसे जो अचीव कर चुके हैं। 6A2-3 से लेके 6A2-6 के बीच में बहुत सारे लोग हैं इंडिया के अंदर जो इसको अचीव कर चुके हैं, राइट। तो इस तरीके से देखिए, इनएजिक के इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, ये लोग हैं जो अचीवर्स होते हैं, जो 6A2-3 एंड अबव जो बनते हैं उनके लीडर स्टॉक होते हैं। तो इस तरीके से इंटरनेशनल हर कंट्री में इवेंट्स होते हैं। तो इस तरीके से वन टाइम बोनस जो मैंने आपको दिखाए थे, जैसे यहाँ $2 लाख, $1 लाख, तो आप यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे। जिनको $2 लाख मिल रहा है उसमें, तो वो 6A2-6 रैंकिंग पे आ गए, जहाँ पे $20,000 पर मंथ की इनकम की स्लैब है, राइट। तो यहाँ पे $2 लाख के उनको दिया जा रहा है, वन टाइम बोनस दिया जा रहा है, कहीं पे $1 लाख दिया जा रहा है, कहीं $25,000 6A2-3 बनने पे दिया जा रहा है। और हम अपने डोमेस्टिक इवेंट्स भी करते हैं हर स्टेट्स में, जैसे अभी आपके लास्ट वन आपके वहां पे हम आके हमने किया है झारखंड में। उसके अलावा आप ये देखिए, दिल्ली में इवेंट हुआ था, तो वहां पे जो लोग अचीवर्स है हमारे, 5A अचीवर है, 6A अचीवर है, 3A 4A अचीवर्स को हम यहाँ पे सम्मानित करते हैं। आपके रीजन के भी यहाँ पे लोग हैं जो आपको दिखाई देंगे। तो ये हमारे झारखंड के लेटेस्ट इवेंट की पिक्चर्स भी है। वहाँ पे हमने इवेंट किया था सक्सेसफुल, हमने इवेंट किया है वहाँ, लोग हमारे साथ स्टार्ट भी किया है कई लोगों ने, और जो ऑलरेडी जो अच्छा कर रहे हैं उनको भी हमने सम्मानित किया है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, जो बिजनेस मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे रीजंस की ये फ्रेंचाइजी बिजनेस जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, ये आज 21st सेंचुरी का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सबसे पहला रीजन है अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड। आज मैं आपको बोलता हूं कि आप कोई भी फ्रेंचाइजी बिजनेस कीजिए, तो जैसे आप यहाँ फ्रेंचाइजी बिजनेस देख रहे हैं, कुछ नाम लिखे हुए, सबवे, जॉकी, फर्स्ट फ्राई, इनके आउटलेट्स आपने आसपास अपने खुले हुए देखे होंगे, लेंस कार्ट, राइट, अमूल। बट इनकी फ्रेंचाइजी के बारे में पता कीजिएगा। इसमें आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इन सब जितनी फ्रेंचाइजी यहाँ पे मैं नाम लिखे गए हैं, कहीं ना कहीं 20 लाख से लेके 2 करोड़ 3 करोड़ तक लागत लगती है, जहां पे आपको एक इन्वेस्टमेंट करनी होती है। उसके बाद आप ये फ्रेंचाइजी बिजनेस को रन कर सकते हैं। बट यही पर मैं जो आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे फ्रेंचाइजी बिजनेस को रन करने का मतलब ये है कि आप उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। अगर आप लेंस कार्ड का फ्रेंचाइजी ले रहे हो, तो वहां पे आप लेंस कार्ड के बनाए हुए गॉगल्स, आपके शेड्स, आपके चश्मे, नजर के चश्मे आप बेचेंगे। अमूल में आप अमूल के प्रोडक्ट बेचेंगे, बट अमूल आपको राइट्स नहीं देता कि आगे आप किसी को फ्रेंचाइजी दो। बट यहाँ पर इनएजिक कैंगन आपको कैंगन वाटर बिजनेस के अंदर ये राइट्स मिलते हैं कि आगे आप सब डिस्ट्रीब्यूटरशिप फ्रेंचाइजी दे सकते हो, राइट। और यहाँ पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है, अगर आप देखेंगे, आपको यहाँ पे स्टॉक मेंटेन नहीं करना। आपको सिर्फ क्या करना है, एक मशीन के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, जो जिसका पानी आप और आपकी पूरी फैमिली पिएगी, और जिसका डेमो आप ऑलरेडी देख चुके हो कि इस मशीन के क्या फायदे हैं, राइट। तो इस मशीन का पानी आपको पीना है, जिंदगी भर एक प्योरेस्ट ड्रिंकिंग वाटर पीना है, साथ में लोगों से शेयर करना है, पानी पिलाना है। और यहाँ पे साथ में आपको एक ऐसा बिजनेस मिलता है जहाँ पे आप इतनी इनकम कर सकते हो जितनी मैंने अभी आपको दिखाई है, राइट। तो यहाँ पे एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट से 2 से 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपके पास बहुत कम ऑप्शन होते हैं। आज आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए, आप कोशिश करके देखिएगा कोई ऐसी बिजनेस को ढूंढिएगा जो आप 2 से 3 लाख रुपए में कर सकते हैं, आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। एक मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास फैमिलीज के पास, या एक HNI जो लोग हैं पैसे वाले, उनके पास भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। उनका सिर्फ एक ऑप्शन होता है, 3 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़े, आप उसको FD करा लेंगे। FD में आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, 7%, 8%, इतना भी नहीं है शायद। तो एक 3 लाख रुपए में 7%, आपको 20,000 रुपए साल का इंटरेस्ट मिल रहा है। बट यहाँ पे आप एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करके आप उससे कहीं ज्यादा अर्न कर सकते हैं, राइट। तो पहला आपका रीजन क्या है बेस्ट इस बिजनेस को करने का, कि यहाँ पे एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट में अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा, ये रिस्क फ्री बिजनेस है। यहाँ पे आपको सोचने कि आपको खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जितनी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो उतनी वैल्यू का प्रोडक्ट आपको पहले दिन से आपके घर पे होगा। तो बिजनेस फ्री है, बिजनेस आप कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ आपको एक प्रोडक्ट मिल रहा है जिसकी वैल्यू वर्ल्ड वाइड सेम है। आप जहां भी जा रहे हैं, आप वर्ल्ड वाइड, जैसे टैक्सेस का फर्क है, बट आप देखेंगे इंटरनेशनली इस मशीन की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो आपके अगर पहले दिन ही जितनी पैसे आप लगा रहे हो उतने पैसे का प्रोडक्ट आपको पहले दिन ही मिल गया है।
तो यहाँ पे आगे जो भी आप करेंगे तो ये बिजनेस रिस्क फ्री है, आपके लिए खोने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, राइट। अल्टीमेट टाइम फ्रीडम आपको मिलती है। जैसे आप देखते हैं लोग जितना अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं उतना उनके पास टाइम फ्रीडम खत्म होती जाती है। रीजन, क्योंकि उनको उस पर ध्यान देना पड़ता है। ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप जितनी आप ग्रो करोगे इस बिजनेस के अंदर उतना ही आपको टाइम फ्रीडम मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे आप अकेले काम नहीं करोगे, आपके साथ अगर आपकी टीम में 100 लोग काम कर रहे हैं और 100 लोग रोज सिर्फ 1 घंटा भी काम कर रहे हैं, तो आपके लिए 100 घंटे काम हो रहा है। और जितने घंटे काम होगा उसके हिसाब से आपकी इनकम बढ़ती है। आपके पास सिर्फ अकेले अगर आप काम करते हो आपके पास 24 घंटे है, जिसमें से आप कितना 8 घंटे 12 घंटे मैक्सिमम 16 घंटे काम कर सकते हो। मैं कहता हूं जो नामुमकिन है। बट 100 घंटे अगर आपको रोज काम करना है तो वो पॉसिबल तभी है जब आप टीम के साथ काम करते हो। तो टीम बिल्डिंग इतनी इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपनी इनकम बढ़ानी, राइट। और ये बिजनेस है जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह आपकी आने वाली जनरेशन को आप ट्रांसफर कर सकते हो, आपके बाद भी आगे उनको जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक हाई सक्सेस रेट है देन ट्रेडिशनल बिजनेस। एक हाई सक्सेस रेट इसलिए है क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में हम देखते हैं कि लोग करोड़ों रुपए लगा देते हैं, करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 10 करोड़ लगा के भी उनको ये गारंटी नहीं है कि उनकी मंथली इनकम फिक्स होगी या मंथली वो उस चीज को जितना पैसा लगा रहे हैं उसको भी निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। बट यहाँ पे आपकी एक इतनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है तो आप बहुत ही जल्दी आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो और इसलिए यहाँ पे हाई सक्सेस रेट आपको मिलता है, राइट। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। देखिए यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो जॉब में है, कुछ लोग अपना बिजनेस करते होंगे या सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे मैक्सिमम, राइट। तो यहाँ पे देखिए आपको खुद सोचना है कि आप जो भी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो कर रहे हैं उसको मत कीजिए और सिर्फ ये बिजनेस कीजिए। बट इसके साथ साथ अगर आप जॉब में हैं तो उसके साथ साथ ये बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो आप देखिए कि जॉब वाले जो लोग हैं अगले 20 से 50 साल, अगर आप यंग है तो हो सकता है आप 50 साल भी, अगले 50 साल भी काम करो। तो आप किसी और के लिए काम कर रहे हो या सेल्फ एम्प्लॉयड में अपने लिए भी काम कर रहे हो। बट आप अगले अगर यहाँ पे इस काम को अपना पार्ट टाइम भी 2 से 5 साल दे दोगे तो यहाँ पर आप एक ऐसी टीम बिल्ड कर सकते हो जहां पर आपको पैसिव इनकम वो आपको जनरेट करके देगी। और देखिए इस मशीन को लेने वाले लोग कौन है, वो हमारे जैसे ही हम्बल बैकग्राउंड से लोग हैं। जैसे आप यहाँ देख रही है आपके ही आसपास के लोग हैं जो इस मशीन को इनको खरीद रहे हैं और अपने घरों में लगा रहे हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो आपके लिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये मशीन्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से कई मशीन्स हम झारखंड में भी लगा रहे हैं, बिहार में भी लगा रहे हैं, यूपी में, उत्तराखंड, दिल्ली में, राइट। हमारी टीम्स है हरिद्वार में। तो इस तरीके से नॉर्मल लोग ही इस मशीन को लगा रहे हैं क्योंकि एक्चुअली उन्हें ही हेल्थ समझ आती है। और इस बिजनेस को जो भी लोग सक्सेसफुली कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये 5 स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। आप कैंगन वाटर लोगों को पिलाइए, जब कैंगन वाटर के रिजल्ट्स लोग देखेंगे तो इवेंचुअली दे बाय द मशीन। आप शेयर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। लाइव डेमो दिखाइए लोगों को। जब तक डेमो नहीं दिखाएंगे लोगों को इस बिजनेस, इस प्रोडक्ट के बारे में समझ नहीं आएगा। फॉलो अप करना सीखिए जो हम ट्रेनिंग्स में सिखाते हैं, और साथ में डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब होता है जो आप कर रहे हैं वो आपके साथ आपकी टीम में भी लोगों को सिखाइए, उनको ट्रेनिंग दीजिए। ये 5 स्टेप्स जो फॉलो करेंगे तो वो 100% इस कैंगन बिजनेस के अंदर सक्सेसफुली से रन कर सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैंगन वाटर जो है वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे है, देखिए ऐसा नहीं है कि खाली मेरे बोलने पे आप विश्वास कीजिए। यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, ये चार्ट में जब कैंगन बिजनेस, कैंगन वाटर मशीन इंडिया में आई 2016 में, तब से लेके स्टेट वाइज 2023 तक का हमारे पास डाटा है। तो 2023 तक का इसमें ग्राफ दिखाया गया, आंध्र प्रदेश से लेके वेस्ट बंगाल तक। जिस भी स्टेट से आप यहाँ पे प्रेजेंट है आप देख सकते हैं कि आपकी स्टेट में किस तरीके से, कुछ स्टेट्स को छोड़ के जैसे पहाड़ी एरिया जैसे लद्दाख वगैरह को छोड़ के हर जगह धीरे धीरे ग्राफ ग्राफ बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। जैसे मैं दिल्ली से हूं तो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 2016 में 67 मशीन बिकी थी, 17 में 2205 बिकी थी, सॉरी। देन उसके बाद 2023 में कितनी बिकी, 1236। यहाँ कुछ लोग झारखंड से है तो झारखंड में देखेंगे 15th नंबर पे आप देखेंगे कुल 3 मशीनें बिकी थी जब झारखंड में स्टार्ट हुआ। कुल कितनी, 3 मशीनें। और 2023 में कितनी बिकी है सर, 450 मशीनें। अभी भी कुछ नहीं बिकी, अभी स्टार्टिंग है।
यहाँ पे गुजरात से इसको रिलेट कीजिए, गुजरात से कंपेयर करके देखिए, गुजरात में 59 मशीनें बिकी थी, और गुजरात में 2023 में तकरीबन 24,000 मशीन बिकी है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, बैंगलोर में हमारा हेड ऑफिस है, इंडिया में खुद का ऑफिस खोलती है कंपनी हर कंट्री में, किसी को राइट, खुद का ऑफिस खोलती है, उससे डिस्ट्रीब्यूटरशिप फिर आगे आगे अलॉट की जाती है। तो जो गुजरात में हुआ है ना, वो हर स्टेट में होना बाकी है। ये विजन आपको देखना पड़ेगा, अगले 5 साल में क्या होने वाला है, क्या बम फूटने वाला है। जो गुजरात में हुआ है ना, वो हर स्टेट में होने वाला है, आपके झारखंड में भी, आपके बिहार में भी, दिल्ली के अंदर भी, यूपी में 97 मशीनें बिकी थी, 2500 बिकी 2023 में। तो यहाँ पे आपको देखिए, कैलकुलेशन कीजिए, कोई भी बिजनेसमैन होता है ना, वो एक कैलकुलेशन करता है अगले 5 सालों की। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा अगले 6 महीने की कैलकुलेशन कीजिए, बिजनेस हमेशा लॉन्ग टर्म देखा जाता है कि लॉन्ग टर्म आप क्या कर सकते हो उस बिजनेस के अंदर, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया की पॉपुलेशन की, तो इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है, कोई बताएगा मुझे? इंडिया में 140 करोड़। हाँ जी, कितनी सर? 140 करोड़। बिल्कुल सही कहा, इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन 140 करोड़ है। अगर एक फैमिली में 4 मेंबर्स है, एक फैमिली में 4 मेंबर्स है, क्योंकि एक फैमिली तो अलग अलग मशीनें नहीं खरीदेगी, एक फैमिली एक मशीन खरीदेगी, तो टोटल जो इंडिया में फैमिलीज है वो है 35 करोड़ के आसपास। 35 करोड़ के आसपास फैमिलीज में से अभी 3 लाख फैमिलीज ने कुल ये मशीन अपने घरों में इंस्टॉल की है सर। जो है, जैसे आप ग्राफ देख रहे हो, ये 3 लाख मैंने आज करंट सिनेरियो में बताया, ग्राफ में हो सकता है कम दिखाई दे रही हो टोटल, पर 3 लाख आज करंट डेट में मैं बता रहा हूं, 3 लाख मशीन बिक चुकी है। सोच के देखिए कि अगर सिर्फ और सिर्फ आप अपने स्टेट, जिस स्टेट से आप अभी यहाँ प्रेजेंट है, सिर्फ 1% भी कैप्चर कर लिया। दिल्ली एनसीआर की पॉपुलेशन है 4 करोड़, 4 करोड़ का 1% कितना होता है सर? 4 लाख। झारखंड की पॉपुलेशन कितनी होगी? 3.5 से 4 करोड़ वहां भी होगी, या ज्यादा होगी? 3.5 करोड़। 3.5 करोड़, तो 3.5 करोड़ का 1% भी कैप्चर कर लिया। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप झारखंड से हो या बिहार से हो या गुजरात से हो, तो आप खाली अपनी स्टेट में काम कर सकते हो, आप ऑल ओवर इंडिया काम कर सकते हो। तो अगर इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका 1% भी कैप्चर हो गया, आपने कर लिया, तो 35 लाख फैमिलीज तक अभी ये मशीन पहुंचनी है। आप नहीं पहुंचाएंगे तो कोई और पहुंचाएगा, और पहुंचेगी जरूरी है, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। क्योंकि जब 90s में, लेट 90s में, जब पानी मार्केट में बॉटल्स में बिकने लगा था ना, तो यहाँ पे जो लोग उस वक्त बड़े थे, तो वो देखिएगा, आपको पता होगा, याद होगा, तो हमारे पेरेंट्स ये बोलते थे कि पानी खरीद के कौन पिएगा, बेवकूफ हो गए हैं, पानी कौन खरीद के पीता है। और आज हर हर फैमिली के अंदर हर शख्स बाहर जब निकलता है तो पानी की बोतल खरीदता है। उसी तरीके से ट्रेंड चेंज होता है, एक टाइम पर वाटर फिल्टर्स आए, फिर आरओ आए, बट अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। ये जो मशीन है पिछले 50 सालों से डेवलप्ड कंट्रीज में होती हुई इंडिया आई है, और इंडिया में ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोगों को समझ आ रही है इस मशीन की वैल्यू, अपनी हेल्थ की वैल्यू। तो लोग अब जानने लगे और लोग इस चीज को अपनाएंगे। और जो लोग आज नहीं अपनाएंगे, उनके आसपास इतनी जब ये मशीन्स लग जाएगी तो उनकी मजबूरी बन जाएगी इस मशीन को अपनाना। क्योंकि ऐसा एक दिन आएगा जब कोई आपके घर पे मेहमान आएगा तो आपसे पूछेगा, आपके घर पानी कौन सा है, कैंगन है? मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं ये। और यहां पर कितना फोन है देखो। बात आपको जो समझनी पड़ेगी, वो क्या समझनी पड़ेगी, देखिए यहाँ पे नीचे एक फ्रेज लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे इस पैराग्राफ को। द फॉर्चून द फॉर्चून्स टू बी मेड टुडे एंड इन द years ahead will be by those who are involved in teaching people। जो पैसा, जो लोग पैसा बनाने वाले हैं आने वाले टाइम में या आने वाले सालों में, वो लोग पैसा बनाने वाले हैं जो आगे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो आज लोगों को नहीं पता सर, और जो लोगों की जरूरत बन चुकी है, राइट। आज कोई करंट सिनेरियो में अगर मैं बोलूं कि आज आप एक मोबाइल कंपनी लॉन्च करते हो, क्या आसान होगा मोबाइल कंपनी लॉन्च करना? क्योंकि ऑलरेडी आईफोन हो गया, आपका सैमसंग हो गया, इतने बड़े बड़े नाम आप देख रहे हो, वो मार्केट में है।
आप फ्रेंचाइजी लेके भी काम करेंगे इन कंपनीज की, तो भी एक लिमिटेड पैसा कमा पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी फ्रेंचाइजी है। बट जिसने आईफोन की फ्रेंचाइजी 2007 में ली थी ना, जब कंपनी इंडिया के अंदर आई थी, वो सब मल्टी मिलीनियर्स बने हैं। बड़े बड़े फ्रेंचाइजी होल्डर्स आज के टाइम पे सब मिलीनियर्स है, करोड़पति है। क्योंकि उन्होंने विजन देखा था कि एक आईफोन आया है, इंडिया के मार्केट में आया है और अगले 10 साल में धूम मचाएगा। उन लोगों ने शुरुआती दौर में उस चीज को समझा। तो उसी तरीके से आपको भी समझना पड़ेगा, ये एक नेसेसिटी बनने वाली है आने वाली कमिंग जनरेशन की, जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है। तो ये मशीन हर घर में जाने वाली है आने वाले टाइम में। आप पहुंचाओगे या कोई और पहुंचाएगा? तो आपको भी अगले 5 से 10 साल का विजन लेके चलना पड़ेगा कि अभी तो कुल 3 लाख मशीन बिकी है, अभी 30-35 लाख मशीनें बिकना बाकी है, और 100 मशीन पे आप क्या इनकम अर्न कर सकते हो, ये मैंने आपको दिखाया है। या किसी भी ट्रेड से यहाँ पे जितने भी लोग, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, देखिए, आप जब भी पैसा लगाते हो किसी बिजनेस में या आप जॉब करते हो, तो आप देखते हो कि आप जो प्रोडक्ट के अंदर पैसा लगा रहे हो बिजनेस करने के लिए, उसका कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। आप देखते हो कि उसका फ्यूचर क्या है, और पास्ट में कितना एक्सपीरियंस है, और आने वाले टाइम में वो चलेगा क्यों क्यों चलेगा, रीजन क्या है। जॉब में भी आप देखते हो, कंपनी किसी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले देखते हो कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। उसी तरीके से देखिए, यहाँ पे भी आप अपना टाइम अगर दोगे, क्योंकि मैं भी पिछले 5 साल से इस ट्रेड में हूँ, और 5 साल से मैं इस ट्रेड में हूँ, तो मैंने भी कंपनी का बैकग्राउंड देखा। कंपनी का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, राइट। 1974 से कंपनी स्टेब्लिश्ड है। आज 170 प्लस कंट्रीज में प्रेजेंस है इस मशीन की। मैंने कनाडा भी मशीन्स इंस्टॉल की है, इंडिया में बैठ के जूम पे सेशंस लेके। अर्मेनिया में हमारी टीम ने मशीन इंस्टॉल की है, दुबई में की है। मैंने वर्ल्ड वाइड काम किया है। इंडिया में, हम नॉर्दर्न इंडिया में हमारी टीम है इतनी बड़ी, राइट। तो आप इस बिजनेस को कहीं भी, अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ ज्यादातर लोग झारखंड से है, तो झारखंड में मैं किसी को नहीं जानता था आज से 5 साल पहले। मैंने स्टार्ट अपने होम टाउन से, दिल्ली से किया। धीरे धीरे आज हम बिहार में भी बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, झारखंड में कर रहे हैं, यूपी में कर रहे हैं, उत्तराखंड में, देहरादून में कर रहे हैं। तो इस बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ आपसे कंसिस्टेंसी चाहिए। इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको और कुछ नहीं चाहिए। कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है। कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है। देयर इज नो नीड ऑफ एनी क्वालिफिकेशन, कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ लगातार काम करना पड़ेगा, आपको इनपुट देना पड़ेगा। अगर आप इनपुट देते रहेंगे, तो आपको इवेंचुअली लोग मिलेंगे जो आपके साथ जुड़ेंगे और टीम में काम करेंगे। और सीखते रहना पड़ेगा, इम्प्रोवाइजेशन जरूरी है।